नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का 9th क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है 12th चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या है? हीरोन नामक एक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था। उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया और उसी वैज्ञानिक के नाम पर इस फॉर्मूले का नाम रख दिया गया हीरोन का सूत्र। अब देखिए, हीरोन के सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? हीरोन के सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती तो हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई काम में लेते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई काम में लिया जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है? इसमें एक तो आधार चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एक ऊंचाई की आवश्यकता है। माना त्रिभुज समकोण त्रिभुज हमारे पास है। अब समकोण त्रिभुज में जैसे माना ये समकोण त्रिभुज एक, ये इसका कोण समकोण है, ये इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज है समकोण त्रिभुज हमारे पास, जिसमें इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोण समकोण होता है। तो एक भुजा को हम आधार और दूसरी को ऊंचाई ज्ञात करते हैं। या अगर इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी और ये आधार माना जाएगा तो ये ऊंचाई। तो आराम से इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 आधार 5 और ऊंचाई 12, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। इस प्रकार से अगर कोई अगर समकोण त्रिभुज नहीं देकर के हमें समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा जो है इसकी 10 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज में हम क्या करते हैं, सिर से अगर लंब डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो ये बिंदु D, ये इसका हाफ हो गया तो ये 5 सेंटीमीटर। ABD एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें इस ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। अब ऊंचाई अगर हम ज्ञात कर सकते हैं तो ये आधार है ही, ये ऊंचाई होगी, तो आराम से ये वाला फॉर्मूला इसमें काम में लिया जा सकता है। इसके विपरीत अगर माना समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजाएं समान होती हैं। ये PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ऐसा है। यहाँ से एक लंब डालेंगे, इस भुजा को ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो ये भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई। ये APQD एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ये ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जब ऊंचाई आसानी से ज्ञात, ऐसे त्रिभुज जिसमें ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है, कहने का मतलब, तो उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसकी सहायता से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब ऊंचाई आसानी से, इसमें ऊंचाई दे रखी है, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो उसमें भी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें भी हम आसानी से ऊंचाई ज्ञात। लेकिन ऐसे त्रिभुज जिसमें हम आसानी से ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो देखिए, जैसे माना विषमबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता आप सब जानते हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये A हो गया, ये B और ये C, तीनों भुजाएं ABC दे रखा। अब इसमें हम ऊंचाई किसको मानेंगे? ऊंचाई तो है ही नहीं इसमें, और ऊंचाई आसानी से विषमबाहु त्रिभुज में ऊंचाई आसानी से ज्ञात भी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन नामक जो वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, उसी ने एक फॉर्मूला प्रतिपादित किया। उस फॉर्मूले का नाम कहलाया हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र √S S - A
एस माइनस बी एस माइनस सी। हिरोन का जो सूत्र है वो क्या है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं तथा एस जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर। एस जो है वो त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। पैरामीटर किसे कहते हैं, त्रिभुज का पैरामीटर। परिमाप त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो एस क्या हो जाएगा, उन तीनों भुजाओं के योग में 2 का भाग दे दो, अर्ध परिमाप कहलाएगा। ये इसकी वैल्यू। अब इसकी सहायता से हम ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिनकी ऊंचाई आसानी से ज्ञात नहीं की जा सकती। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से हम हिरोन के सूत्र की सहायता से हम सवाल। एक एग्जाम्पल अपने पास, इसमें देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है। ए बराबर दे रखा है उसमें 40 सेंटीमीटर, बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और सी बराबर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है इसमें ए बराबर 40 सेंटीमीटर है, बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, सी बराबर 32 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि साहब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ऊंचाई कहीं दे नहीं रखी है, तो हिरोन का फॉर्मूला कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एस ज्ञात करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे 2, 6 9 48 सेंटीमीटर आ गया एस का। अब एस माइनस ए फॉर्मूले में दे रखा, एस माइनस एस 48 माइनस 40 8 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 48 माइनस 24 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस सी 48 माइनस 32 16 सेंटीमीटर। या फॉर्मूला लगाओ, हिरोन का सूत्र रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज रखिए इसमें, एस 48 इंटू एस माइनस ए 8, एस माइनस बी 24, एस माइनस सी 16। अब 2 तरीके यहाँ पर, एक तो है कि या तो इनको मल्टीप्लाई करके इसका वर्गमूल कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करके और वर्गमूल। अब ये थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो इन सबके अभाज्य गुणनखंड कर लो और अभाज्य गुणनखंड करके और समान संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनाओ। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के लिए 48 24 12 6 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 24 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 16 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 को पहले एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये 2 लिखे और 3 कितने 1 2 3 ये 2-2 के जोड़े बनाओ।
जितने जोड़े हैं प्रत्येक में से एक संख्या लेनी है और वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ से ले 1, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, 2 2 और 3। मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 इंटू 3, 128 इंटू 3, 8 दिया 24, हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। कब? जब तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हों, विषम बाहु त्रिभुज हो, जहां पर हमें ऊंचाई जो है आसानी से ज्ञात नहीं की जा सकती, तो ऐसी कंडीशंस में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है हीरोन का सूत्र, और उस हीरोन के सूत्र की सहायता से हमें इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में देखिए प्रश्न आता है हमारे पास कि प्रश्न हमें ऐसा दे दिया जाए कि जिसमें 2 भुजाएं, 3 की जगह हमें 2 भुजाएं दे दी, 3 भुजाएं नहीं दे करके, और यदि 2 भुजाएं हमें दे दी जाएं और ये कहे कि साथ में इसका परिमाप भी दे रखा है, 2 भुजाएं दे रखी हैं और साथ में इसका परिमाप दे रखा हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखिए। त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप वो 32 सेंटीमीटर क्षेत्रफल में ज्ञात करना। तो देखिए हमें पता है परिमाप दिया गया और 2 भुजाएं दे रही, तो हमें पता है कि परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग। अब 3 भुजाओं का योग दे रखा हमें परिमाप, 2 भुजाएं दे रखी हैं, तो तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर परिमाप माइनस दो भुजाओं का योग। परिमाप में से दोनों भुजाओं का योग हटा दो तो परिमाप 32 माइनस 19 बराबर 13 से, ये थर्ड भुजा आ गई। अब तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई तो आराम से हीरोन का सूत्र लगाइए। तो पहले तो S 32/2 16 सेंटीमीटर, S माइनस A 16 माइनस 8 सेंटीमीटर, S माइनस B 16 माइनस 11 5 सेंटीमीटर, S माइनस C 16 माइनस 13 3 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला काम करेंगे। हीरोन का सूत्र इज इक्वल टू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। 16 इंटू S माइनस A 8 इंटू S माइनस B 5 इंटू S माइनस C 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के गुणनखंड हो गए और ये 5 और ये 3। 2 के जोड़े बनाओ, बाकी जोड़े नहीं बन रहे तो यहाँ से 1 2 आ गया, यहाँ से 1 2 आ गया और यहाँ से 1 2 आ गया। बाकी को मल्टीप्लाई करके ऐसे कैसे रूट के चिन्ह में रहने देना है। तो 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, 2 दूना 4 4 दूने 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। जब 2 भुजाएं दे रखी हो, हमें 2 भुजाएं दी गई हों और साथ में त्रिभुज का परिमाप यदि दिया गया हो तो उस त्रिभुज को का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें परिमाप में से पहले दोनों भुजाओं को घटाना है। इस प्रकार तीसरी भुजा प्राप्त हो गई और तीनों भुजाएं जब हमें दी गई हो तो आगे का प्रक्रिया सेम होती गई है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल अपना है वो है कि अब तक तो हमने पढ़ा कि तीनों भुजाएं दे रखी हो तो कैसे करते हैं, 2 भुजाएं और परिमाप दी गई हो तो क्या किया जाता है। और अब यदि अगर प्रश्न को चेंज कर दिया जाए, वो कह रहा है कि साहब तीनों भुजाएं नहीं दे करके और तीनों भुजाओं का अनुपात उसने दिया है,
तीनों भुजाएं नहीं दे करके, और तीनों भुजाओं का अनुपात यदि दे दिया जाए, वो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है वो 3:5:7 है, और परिमाप जो है 300 मीटर। क्या दिया गया है कि तीनों भुजाओं का तो अनुपात दिया गया है और साथ में इसका परिमाप दिया। भुजाएं नहीं दी, भुजाएं की जगह क्या दे दिया, भुजाओं का अनुपात और परिमाप साथ में। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अनुपात दिया गया है उस अनुपात को एक कॉमन चर राशि से मल्टीप्लाई करेंगे, x से, y से, किसी भी एक संख्या से। कि माना त्रिभुज की भुजाएं 3x, 5x और 7x। अब भुजाएं तो ज्ञात कर ली हमने, परिमाप दिया गया है कितना है 300 मीटर। परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग, परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, 15x इज इक्वल टू 300 और x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। ये x की वैल्यू हो गई। अब x का जो मान है इसको 3, 5 और 7 इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो a त्रिभुज की पहली भुजा a कितना आ गया 3 × 20 60 मीटर। दूसरी भुजा जो है 5 × 20 100 मीटर। और तीसरी भुजा जो है 7 × 20 140 मीटर आ गया। अब हीरोन का फॉर्मूला, तो S 300/2 150, S - A 150 - 60 90 मीटर, S - B 150 - 100 50 मीटर, S - C 150 - 140 10 मीटर। फॉर्मूला हीरोन का सूत्र √S, S - A, S - B और S - C। वैल्यू रखो यहां पर, S 150 इंटू S - A 90 इंटू S - B 50 इंटू S - C 10। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे इनके हम, तो 150 के भाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 5 × 5 90 के हो गए 2 × 3 × 3 × 5 और 50 के 2 × 5 × 5 और 10 के 2 × 5। अब क्रम से 2 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 आगे 4। 3 कितने 1 2 3 3, तो 3 × 3 × 3। 5 कितने 1 2 3 4 5 6। अब 2 के जोड़े बनाओ, प्रत्येक जोड़े से एक बाहर लेना है। यहाँ से 2, यहाँ से 2 3 5 5 और ये 5, और रूट में कितना रह गया 3। 4 4 3 12 12 5 60 60 × 25 0 150 1500 आ गया। तो कितना आंसर हो गया इसका 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये आंसर।
ये प्रश्न हो गया कि जब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया हो और साथ में उसका परिमाप दिया गया हो तो किस प्रकार से हम हीरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।